जिंदगी क्या है ये मत पूछो, संवर गई तो तकदीर और बिखर गई तो तमाशा है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में और राशिफल 2026 के इस विशेष एपिसोड में। आइए सबसे पहले बात करते हैं राशिफल 2026 के हाइलाइट्स की। 2026 संघर्ष से सफलता और कैरियर में उन्नति, आर्थिक सुधार का वर्ष होगा। जॉब वालों के लिए 2026 प्रोग्रेस और प्रमोशन, न्यू अपॉर्चुनिटी का है। जॉब स्विच या सेक्टर में बदलाव भी कर सकते हैं। 2026 में इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, आपकी कैपिटल और प्रॉपर्टी में वृद्धि होगी। 2026 की नवंबर दिसंबर में प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ध्यान से करें, रिस्क लेने से बचें। आपके परिवार का सुख मिलेगा, माहौल खुशनुमा रहेगा, समृद्धि और वर्चस्व बढ़ेगा। परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होगी 2026 में। तो 2026 में लव लाइफ में शांति और प्यार बढ़ेगा, आपसी समझ और स्वीकार्यता बढ़ेगी, एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, सगाई विवाह की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आप में से जो अविवाहित हैं उनके विवाह के लिए जून से अक्टूबर के बीच में अच्छे रिश्ते मिलने के योग बनेंगे। आपके दाम्पत्य सुख में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। स्वयं पर नियंत्रण रखें, छोटी छोटी गलतफहमियों में ना उलझें। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में डाइजेशन, मांसपेशियों से संबंधित बीमारी संभव है। मेंटली स्टेबल और शांत रहेंगे। व्यापारीगण 2026 में कोई नया प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट के लिए सेकेंड हाफ बेस्ट है। लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट आपके आगे बढ़ेंगे। तो आइए अब बात करते हैं 2026 की आपके राशि के राशिफल विश्लेषण की। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर यह राशिफल भी जान सकते हैं। यह आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, बच्चों की शादी से संबंधित कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, और आप अपने जीवन में पेरेंट्स के संबंधित या कोर्ट कचहरी से संबंधित, अपने पेरेंट प्रॉपर्टी से संबंधित, कैरियर या बिजनेस या जो भी कोर्ट के मैटर्स हैं उसके लिए भी आप विश्लेषण चाहते हैं, तो फ़ोन नंबर जो दिए हुए स्क्रीन पर उस पर आप अपने घर बैठे मुझसे या मोहित से फ़ोन के माध्यम से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखें कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। तो आइए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आपकी राशि के विश्लेषण की। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। वर्ष 2026 एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आपके जीवन का अहम वर्ष सिद्ध होने वाला है। 2026 की यात्रा धैर्य की परीक्षा से सफलता के शिखर तक की कहानी होगी। यह वर्ष आपके लिए आर्थिक सुधार के साथ ही साथ कैरियर और व्यापार में उन्नति प्राप्त करने का वर्ष है। वर्ष की शुरुआत में राशि स्वामी थर्ड हाउस में विराजमान रहेंगे और क्रूर ग्रह तीसरे भाव में शक्तिशाली माने जाते हैं, शक्तिशाली सिद्ध होते हैं, जो आपके पराक्रम और साहस में, डेयरिंग में वृद्धि करेंगे। वर्ष के शुरुआती महीनों में आपको अपने किए गए काम का फल मिलने में देरी का अनुभव हो सकता है, और यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, अटका हुआ है या किसी बड़े प्रोजेक्ट की पेमेंट रुकी हुई है तो मई के अंत तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा। इस समय आपके खर्च घर परिवार की सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए अधिक होंगे, पर इससे संतुष्टि का अनुभव गायब सा महसूस हो सकता है। विदेशी दौरे अधिक होंगे, उन पर बहुत ज़्यादा खर्च भी करेंगे और बात अदर झूल में अटकी रहेगी। आपको फॉलोअप लगातार करने होंगे। जैसे ही 2 जून को बृहस्पति उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि के द्वार खुलेंगे, अर्थात वो मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। आपकी अटकी हुई फाइलें और व्यापारिक सौदे गति पकड़ने लगेंगे। जो जॉब वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, वो वहाँ पॉलिटिक्स के शिकार बन के फ्रस्ट्रेशन में हो रहे थे, उन्हें उचित मार्ग मिलेगा। नए अवसर और सेक्टर स्विच करने का प्रस्ताव भी आपके सामने प्रकट हो सकता है, और इसका आभास आपको 11 मार्च से देखने को भी मिल रहा था। हालांकि काम का फ्रस्ट्रेशन और वर्कलोड आपको बहुत बिजी रखे हुए थे। आपका पैसा और प्रोजेक्ट फिर ट्रैक पर लाने के लिए आपको बहुत विशेष प्रयास या बहुत ज़्यादा प्रयास करने शुरू कर रहे होंगे मार्च से, ताकि जून से आप उस तेजी का हिस्सा बन सकें। 2 जून से आप अपने काम से संबंधित तेजी और उन्नति प्राप्त करेंगे। पार्टनर का सहयोग और समझदारी आपके लिए विशेष उन्नतिकारक सिद्ध होगी, और जीवन साथी का समर्थन इसमें वह खुशनुमा एहसास देगा कि अब लाइफ बैक ऑन ट्रैक है। और इसी दौरान राहु का धन भाव में होना आपकी वाणी में एक प्रकार का आकर्षण पैदा करेगा, जिससे आप मार्केटिंग और सेल्स के क्षेत्र में लाभ कमा पाएंगे। इस समय जल्दबाजी नहीं पर धैर्य का सहारा लीजिए। बड़ा मुनाफा, बड़ा लाभ आपके हाथ लग सकता है। यदि आप बिजनेस एक्सपेंशन की योजना बना रहे हैं या किसी फॉरेन जो कंपनी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ जुड़वाना चाहते हैं, तो यह समय बेस्ट है।
नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान अनएक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट या बोनस मिल सकता है। आपके इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखें तो मई के बाद का समय म्यूचुअल फंड्स, शेयर बाजार और गोल्ड में लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत शुभ रहेगा। नवंबर 2026 की शुरुआत से ही गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। जो रिसर्च या गुप्त विद्याओं से जुड़े हैं उनके लिए यह समय आर्थिक रूप से बहुत शानदार रहेगा, पर इस समय इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लालच की स्थिति पैदा हो सकती है। आपको मेरा सुझाव है कि दिसंबर की शुरुआत तक आप कोई भी पैसा डबल स्कीम या वीसी या सट्टेबाजी में या फिर बड़ी जो अपना कैपिटल है बड़ा हिस्सा वो नहीं लगाएं। कोई भी इन्वेस्टमेंट चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित हो, शेयर मार्केट से रिलेटेड हो या गोल्ड से हो, तो बहुत सोच विचार करके आगे बढ़े। निवेश के मामले में आपको स्लो एंड स्टडी की नीति अपनानी सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। आइए अब बात करें आपके कैरियर, जॉब या बिजनेस की। वर्ष 2026 आपके कैरियर, नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण, इम्पैक्टफुल और प्रोग्रेसिव वर्ष सिद्ध होने वाला है। इस वर्ष 2026 में आपकी राशि के स्वामी शनिदेव आपकी राशि से पराक्रम भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके भीतर अद्भुत साहस, डेयरिंग, कॉन्फिडेंस और साथ ही साथ कार्य क्षमता का संचार करेंगे। आपकी कैरियर के लिहाज से वर्ष 2026 आपकी मेहनत और दूरदर्शिता का है, जहां आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। 2026 की शुरुआत से लेकर के मई के अंत तक जॉब वाले लोगों को अपने ऑफिस में थोड़ा अब टफ कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। इस दौरान वर्कलोड ज़्यादा रहेगा और षड्यंत्रकारी और विरोधियों की सक्रियता आपको मेंटली स्ट्रेस दे सकती है, विशेषकर 11 मार्च तक जब गुरु वक्री रहेंगे। आपको अपनी नौकरी में किसी भी प्रकार के बड़े बदलाव या जल्दबाजी में रेजिग्नेशन देने से बचना चाहिए। यह समय धैर्य के साथ में अपनी स्किल को निखारने का है। आपके बिजनेस या आपके कैरियर में असली उछाल 2 जून 2026 से देखने को मिलेगा। यह समय उन लोगों के लिए एक प्रकार से गोल्डन अपॉर्चुनिटी का होगा जो विदेशी कंपनियों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े हुए हैं। और यदि आप लंबे समय से प्रमोशन या इंक्रीमेंट की प्रतीक्षा कर रहे थे तो जून से अक्टूबर के बीच में आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। जो जहाँ तक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या इंटरनेशनल पार्टनर खोज रहे थे उनके लिए समय सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसी समय में आपका काम जो कि कंपटीशन के कारण टाला जा रहा था, अप्रूवल अटके हुए थे, सौदे अदर झोल में अटके थे, वो अब स्पीड से आगे बढ़ेंगे। आपको इस समय बेहतर और अनएक्सपेक्टेड गेन पहुंचाने वाले डील्स, सौदे भी हाथ लग सकते हैं। आप में से वे लोग जो फ्रीलांसर हैं और एआई या टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, चाहे वो कोडिंग हो, सिस्टम डिज़ाइन हो, ओएस डेवलपमेंट से जुड़े लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जून से या जून उपरांत नेटवर्किंग और मार्केटिंग के अनेकों अवसर आपको मिलेंगे। हालांकि 26 जुलाई से दिसंबर के बीच में जब शनि वक्री होंगे तब आपको अपने चल रहे प्रोजेक्ट में थोड़ी देरी या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और इस दौरान आपको सलाह देना चाहता हूं कि किसी भी नए इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लें। आपको विशेष तौर पर चेतावनी, नवंबर से दिसंबर के अंत होने तक बहुत ही कोई शॉर्टकट, इजी मनी या पैसा डबल करने जैसी स्कीम में आकर्षित होकर के आगे बढ़ने की गलती नहीं करनी है, वरना आपका पैसा आपके पास में वापस नहीं आ पाएगा। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार की। तो पारिवारिक मोर्चे पर एक बेहद बड़े बदलाव का वर्ष सिद्ध होने वाला है 2026। वर्ष के शुरुआती महीनों में आपको परिवार से फ्रैक्शन देखने को मिल सकता है। आप कहना कुछ और चाहेंगे लेकिन परिवार वाले उसका अर्थ कुछ और निकालेंगे, और इसका मुख्य कारण आपकी स्पष्टवादी सोच और वाणी में करवाट होगी या स्पष्टवादिता सोच के कारण हो सकता है। इस दौरान आपको पुश्तैनी मकान या उसके बंटवारे या गड़े मुर्दे उठाने से बचना होगा। इस समय में पारिवारिक माहौल में भ्रम की जो दुविधा है उससे आप त्रस्त रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। हालांकि 2 जून के बाद स्थिति में महत्वपूर्ण और अपेक्षित सुधार आएगा और यह समय पारिवारिक जीवन के लिए संजीवनी का काम करेगा। यही समय आपके जीवन में खुशियों की बहार भी लेकर आएगा। आप परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन अब घर के वातावरण में खुशी खोलने का काम करेगा। यदि जीवन साथी के साथ में पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा था तो जून से प्रेम और आपसी समझ में यह बदल जाएगा। यह समय बैचलर्स के लिए विवाह के प्रबल योग लेकर आएगा। जो बातें बीच बीच में ठंडी पड़ जाती थी या दोनों परिवारों में आपसी मेलजोल की परेशानी थी, इसका समाधान भी प्राप्त होगा और विवाह प्रस्ताव आगे बढ़ेंगे। इसी समय काल के दरमियान आपको छोटे भाई बहन के लिए विशेष प्रयास करते नजर आएंगे। 31 अक्टूबर 2026 से
स्थिति में आपको फिर संभलने की जरूरत पड़ेगी। इस समय आप कुछ परिवार पर अनएक्सपेक्टेड खर्च भी करेंगे और फिर से उस समय पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट्स, झगड़े आपको बढ़ते दिखाई देंगे। आपको इस समय ससुराल पक्ष से भी संभवतः कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह वर्ष वह बदलाव आपके लिए जरूर लेकर आएगा जहां आप अपने परिवार के प्रति समर्पित रहेंगे, उनसे खुशी और मान सम्मान प्राप्त करेंगे और उनकी खुशियों का ध्यान रखेंगे, पर समय समय पर अपने काम और व्यस्तता को लेकर के उन पर हावी भी होने का प्रयास करते नजर आएंगे। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की। स्टूडेंट के लिए 2026 एजुकेशन के सेक्टर में भाग्य से अधिक कर्म पर आधारित होगा। सोने का या तपकर के कुंदन बनने जैसा यह वर्ष है। स्कूली एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को रटने की बजाय समझने पर जोर देना चाहिए। शनि की स्थिति इस बात को साफ कर देगी कि भाग्य का साथ सिर्फ मेहनत करने के बाद ही प्राप्त होता है। शॉर्टकट अपनाने का प्रयास करेंगे तो फंस सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में आपको महसूस हो सकता है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो आपके मन के अनुसार नहीं मिलता। वर्ष के आरंभ में कंपटीशन आप पर हावी रह सकता है। आप किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बस मेहनत पर ध्यान दीजिए, मन को भटकने मत दीजिए। 2 जून से बृहस्पति का सप्तम भाव में प्रवेश ओवरऑल ग्रोथ और सफलता की स्थिति प्रदान करने में समर्थ होगा। जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए शहर से बाहर, राज्य से बाहर या देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको भी अपनी कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि आगे का सफ़र आसान बिल्कुल भी नहीं है। सिचुएशन में समर्थन और बातें आगे बढ़ती आपको जून से जुलाई के मध्य देखने को मिल सकती है, पर सफलता वर्ष के अंतिम 2 महीनों में आपके हाथ लग सकती है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। जीवन में कुछ ही चीज़ें पैसे से अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। आज के ज़माने में सबसे श्रेष्ठ उनमें आपका स्वास्थ्य है, हेल्थ है। 2026 में आप किसी बड़ी परेशानी से तो ग्रस्त नहीं होंगे, पर छोटी छोटी परेशानियां आपको जरूर आहत कर सकती है। वर्ष के आरंभिक महीनों में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से परेशानी, मांसपेशियों में खिंचाव, स्पॉन्डिलाइसिस या बैक पेन जैसी समस्याओं से स्वयं को परेशान और असहज महसूस कर सकते हैं। जून से इस स्थिति पर आप काबू अवश्य पाएंगे, पर काम से संबंधित और भविष्य की योजनाओं के प्रति आपका तनाव बढ़ता नजर आ सकता है। माइग्रेन की समस्या अगर नहीं है तो इस समय उत्पन्न हो सकती है। वहीं एंग्जाइटी और पैनिक अटैक की स्थिति का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य जीवन और रोमांस की। सबसे पहले बात करेंगे लव लाइफ के मामले में 2026 शांति और प्यार बढ़ाने का वर्ष है। कुछ सेक्रीफाइस तो कुछ एडजस्टमेंट आपको अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जरूर करने पड़ेंगे। आप थोड़ा मैच्योर्ड बिहेव करिए, आपके साथी की फीलिंग भी समझिए। बस इतना प्रयास आप करेंगे तो मुमकिन है कि आपके विवाह का प्रस्ताव भी मंजूर हो जाए। यह वर्ष की शुरुआत से ही आप अपने पार्टनर के प्रति समझ और एक्सेप्टेंस का भाव अपनाएंगे तो जून से मुमकिन है कि विवाह की बात आपके लिए संभव हो जाए। और जो अविवाहित हैं और न किसी रिलेशनशिप में, आपके लिए अरेंज मैरिज के प्रस्ताव बहुत तेजी पकड़ेंगे और जून से अक्टूबर के बीच में मुमकिन है विवाह भी संपन्न हो जाए या सगाई फिक्स हो जाए। हालांकि नवंबर से स्थिति में बदलाव की स्थिति आपको थोड़ा संभलने की ओर इशारा करेगी। इस समय काल के दौरान आप विशेष तौर पर गृह क्लेश से संबंधित चिंताएं सताएगी। घरेलू वातावरण आपकी तकरार में बाधक बनेगा। तो अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख की, दाम्पत्य जीवन की। वर्ष 2026 रिश्तों के मामले में 2 स्पष्ट भागों में बटा हुआ है। वर्ष की शुरुआत थोड़ी आपको चैलेंजेस रह सकती है। वर्ष के आरंभिक 5 माह दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अनुकूल या सही नहीं कहे जा सकते। यह समय ईगो को जन्म दे सकता है। छोटी छोटी बातों पर जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है। इसमें आग में घी डालने का काम आपकी भाषा करेगी, आपकी वाणी करेगी, शब्द करेंगे। इस दौरान जो गलतफहमियां है वो एक्सट्रीम पर होगी। हालांकि 2 जून से आपके रिश्तों की तस्वीर बदलने लगेगी। जीवन साथी से सारे जो गिले शिकवे वह दूर होने लगेंगे और रिश्तों में एक नई ताजगी और रोमांस का आगमन होगा। यह समय सेकंड हनीमून जैसा अनुभव दे सकता है। वर्ष का 2026 का अंतिम चरण 1 नवंबर से आरंभ होगा, जब बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करेंगे आपकी राशि से। तो आपको बहुत संभल करके रहना होगा, क्योंकि आपका किसी बात में ससुराल पक्ष पर आरोप या टिप्पणी आपके रिश्ते में क्लेश और दुर्भावना को जन्म दे सकती है। यह था वार्षिक या एनुअल राशिफल 2026 आप मकर राशि के लिए। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं हो
भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। समय समय पर करवाना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर करवाना चाहिए, जिससे आने वाले समय की झलक आपको मिल सके। यदि आने वाला समय बहुत अच्छा है, शुभ है, तो आप ज़्यादा काम करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे और थोड़ी बहुत रिस्क भी लेंगे, तो उससे आपको गेन ज़्यादा मिलेगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है, तो नुकसान से बचने के लिए जो एफर्ट करेंगे, जो लॉस आप बचा लेंगे, वो एक प्रकार से आपका प्रॉफिट ही होगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी जिज्ञासा हो कुंडली विश्लेषण की, चाहे आप कोई भी कंट्री में, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे, घर की 4 दीवारी में बैठे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। सिर्फ आपको एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। जो नंबर दिए गए स्क्रीन पर, उस पर या व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज ड्रॉप करें। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट का टाइम भी फिक्स करेंगे और बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। और वो अपॉइंटमेंट आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कंसल्टेंसी दोनों के लिए ले सकते हैं। जो भी उपाय होंगे वो आपको लिखित में मिलेंगे, चाहे व्हाट्सएप पर और चाहे ईमेल के माध्यम से, जो भी आपको पसंद है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।